कहानी की शुरुआत होती है एक प्रोफेसर को दिखाते हुए जो अपनी मर्सिडीज में बैठा होता है और एक पिक्चर को देख रहा होता है। उस पिक्चर में तीन डॉग आपस में इस तरह खड़े होते हैं कि एक के पीछे दूसरा और फिर तीसरा उनके पीछे खड़ा होता है। तभी वहां पीछे से एक ट्रक आकर रुकता है। ट्रक का ड्राइवर जंगल की तरफ टॉयलेट के लिए जा रहा होता है, जिस पर प्रोफेसर जोसेफ अपनी बंदूक तान कर निशाना लगाता है। इसके बाद हम दो लड़कियों को देखते हैं, जिसमें एक का नाम जेनी और दूसरी का लिंडसे था। वो दोनों अमेरिका से बिलोंग करती हैं, बट आउटिंग के लिए जर्मनी आई हैं। उन्हें पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए एक क्लब में जाना था और जिस जगह पर उन्हें जाना था उसकी एग्जैक्ट लोकेशन लिंडसे कॉल पर ले रही थी। वैसे तो वह दोनों ट्रैवलिंग करती रहती थी, बट जर्मनी के बारे में उन्हें कुछ खास जानकारी नहीं था। वो दोनों एक रेंटेड कार लेती हैं और पार्टी वाली जगह की लोकेशन के लिए रात में चल पड़ती है। पार्टी की एग्जैक्ट जगह पता नहीं थी। वह दोनों जंगल से होकर काफी दूर चली आई है और अपना रास्ता भटक चुकी हैं। अब वो दोनों प्रॉब्लम में फंस जाती हैं। तब जेनी गाड़ी को घुमाती है और तभी उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। वो कार मैकेनिक को कॉल करते हैं, बट ये एरिया पूरा जंगल होता है, इसलिए उनकी मोबाइल पर सिग्नल नहीं आ रहा होता है और वो किसी ऐसे रोड पर फंस जाते हैं जिसके आसपास कोई घर नहीं होता सिवाय जंगल के। फिर वो दोनों डिसाइड करती हैं कि हमें कार में ही रहना चाहिए और उस रोड से गुजरने वालों से मदद मांगनी चाहिए। अब कुछ देर बाद वहां से एक कार गुजराती है। वो दोनों उससे मदद मांगती हैं। उसे कार में एक बूढ़ा आदमी बैठा होता है और वो उन दोनों को अकेला देखकर अजीबोगरीब इशारे करता है, जिससे कि वह काफी डर जाती है और कार को अंदर से लॉक कर देती है। फिर वो कार चली जाती है। इसके बाद वो एक घर को ढूंढ रही होती है जहां से कॉल करके वो अपनी मदद के लिए किसी को बुला सके। रात भी काफी हो जाती है और वो दोनों जंगल की तरफ चल पड़ती है। फिर उन्हें एक घर से रोशनी आती हुई नजर आती है और वो दोनों उस घर की तरफ चल देती है। फिर अचानक वहां पर तेज बारिश होने लगता है और वो दोनों उसे घर तक पहुंचने में काफी भीग जाती है। फिर वो उस दरवाजे को खटखटाती हैं और अंदर से प्रोफेसर जोसेफ निकल कर आता है। वो दोनों अपनी परेशानी के बारे इसमें जोसेफ को बताती हैं और उससे कहती हैं कि वो इमरजेंसी कार रिपेयरिंग वालों को कॉल करें। वो दोनों भीग गई होती है, इसीलिए प्रोफेसर उनको अंदर बुला लेट है। प्रोफेसर के घर में अजीबोगरीब पेंटिंग थी जिनको वो बड़े गौर से देख रही थी और वो सारी पेंटिंग काफी डिस्टर्बिंग थी। प्रोफेसर उनसे पूछता है कि क्या तुम टूरिस्ट हो, जिस पर वो कहती हैं कि हम न्यूयॉर्क के रहने वाले हैं और जर्मनी घूमने आए हैं। वह लड़कियां फिर से प्रोफेसर को कार सर्विस वाले को फोन करने को कहती हैं, जिस पर वह कोई ध्यान नहीं देता और उनके बात को इग्नोर कर देता है। इसके बाद फिर वो एक सवाल करता है कि क्या तुम दोनों आपस में रिलेटिव हो। वो कहती हैं नहीं, हम रिलेटिव नहीं हैं लेकिन फ्रेंड्स हैं। फिर वहां से उठता है और किचन में पानी लेने जाता है और साथ ही वह कॉल करने का नाटक करता है, जिसे देख उन्हें लगता है कि वह कार सर्विस वाले को फोन कर रहा है। फिर प्रोफेसर पानी में ड्रग मिला देता है और उन्हें पीने के लिए देता है। फिर लिंडसे उसे पी लेती है, बट जेनी से पानी की ग्लास नीचे गिर जाती है, जिसे देखकर प्रोफेसर उस पर काफी गुस्सा करता है और पानी को साफ करने के लिए टॉवेल लेने बेसमेंट में जाने लगता है। बेसमेंट में प्रोफेसर एक इंजेक्शन को फील करता है। वही दूसरी तरफ लिंडसे जेनी से कहती है कि मुझे अजीब तरीके की थकान महसूस हो रही है। यहाँ हमें पता चलता है कि लिंडसे पर ड्रग्स का असर हो रहा है। अब जेनी लिंडसे की हालत देखकर काफी ज्यादा घबरा जाती है और प्रोफेसर को फिर से कॉल करने के लिए बोलती है, मगर प्रोफेसर इस बार भी उसकी बात इग्नोर कर देता है और तभी प्रोफेसर वो इंजेक्शन जेनी के गर्दन में इंजेक्ट कर देता है, जिससे जेनी बेहोश हो जाती है। प्रोफेसर अपना ब्रेकफास्ट लेने लगता है। तभी जेनी और लिंडसे को होश आता है, जो खुद को प्रोफेसर के लैब में पाती हैं, जहां प्रोफेसर ने इनके हाथ और पैर को बेड से बांध दिया होता है। तभी इन्हें वहां पर एक और आदमी दिखाई देता है, जो वही ट्रक ड्राइवर होता है जिसे प्रोफेसर ने गन से शूट करके बेहोश किया था। अब वहां प्रोफेसर आ जाता है, जो उस ट्रक ड्राइवर को कहता है कि अब तुम्हारे मरने का टाइम आ गया है। ये कहकर हेटर उसके बॉडी में एक पॉइजन से भरा हुआ इंजेक्शन इंजेक्ट कर देता है, जिससे वो ट्रक ड्राइवर तड़प तड़प कर मर जाता है। फिर प्रोफेसर उस ट्रक ड्राइवर की डेड बॉडी को अपने गार्डन में ले जाकर दफना देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रोफेसर अपनी बेहोशी वाली इंजेक्शन से एक जापानीज आदमी को बेहोश करके अपने घर लाता है और फिर प्रोफेसर उसे अपने लैब में ले जाता है। देन इन सब को अपना इंट्रो देता है कि वो एक रिटायर्ड सर्जन है। साथ ही वह इन्हें बताता है कि वह किस तरह से इन तीनों को आपस में जोड़ने वाला है, जिसमें सबसे पहले वह इनके घुटने के लिगामेंट्स को तोड़ देगा ताकि यह लोग अपने पैर पर खड़े ना हो पाएं। इसके बाद वह पहले इंसान के बैक साइड को दूसरे इंसान के मुंह के साथ जोड़ेगा और दूसरे इंसान के बैक साइड को तीसरे इंसान के मुंह के साथ ज्वाइंट करके उन्हें आपस में जोड़ देगा,
जिससे जब पहला आदमी खाना खाएगा तो उसका वेस्ट मटेरियल दूसरे इंसान के बॉडी से होते हुए तीसरे आदमी के मुंह में चला जाए, जैसा कि हमें डायग्राम में दिखाया गया है। अब यह सुनकर तीनों काफी ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि वह डॉक्टर इनके साथ बहुत गंदा एक्सपेरिमेंट करने वाला होता है। खैर, सबसे पहले प्रोफेसर उस जापानीज आदमी को सेलेक्ट करता है, जिसमें वो उसे एक बेहोशी का इंजेक्शन देता है। यह देखकर जेनी जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन वहां कोई भी उसकी मदद करने वाला नहीं था। अब प्रोफेसर जेनी के पास जाके उसे भी बेहोशी का इंजेक्शन लगाने की कोशिश करता है। तभी लिंडसे अपने दांतों की मदद से रस्सियों को खोल देती है और वहां से भागने लगती है। बट उसके हाथ में एक नीडल लगी हुई थी, जिस कारण उसके दांत की चमड़ी कट जाती है और उसे काफी ब्लीडिंग होने लगती है। पर वह किसी तरह एक रूम में चली जाती है और उसका दरवाजा लॉक कर देती है। तभी प्रोफेसर वहां आकर उस रूम के खिड़की को तोड़ देता है। यह देखकर लिंडसे वहां से भागने लगती है। फिर लिंडसे स्विमिंग पूल में कूद जाती है। हेटर भी उसे ढूंढते हुए वहां आ जाता है, जो लिंडसे को गन पॉइंट पर ले लेता है। लेकिन लिंडसे पूल के नीचे से जाने लगती है। इसी बीच वहां की सभी लाइट्स बंद हो जाती हैं, जिसका फायदा उठाकर लिंडसे वहां से भागने लगती है। लिंडसे भागती हुई जेनी के पास जाती है, बट जेनी बेहोशी की हालत में थी, इसलिए लिंडसे उसे घसीटते हुए बाहर ले जाने लगती है। तभी प्रोफेसर जेनी पर पीछे से हमला करके उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद प्रोफेसर दोबारा से इन दोनों को अपने लैब में ले जाता है और इनका ऑपरेशन शुरू कर देता है। सबसे पहले वह इनके लिगामेंट्स को निकालता है और फिर वह लिंडसे और जेनी के जबड़े को बाहर निकाल देता है। इसके बाद वह मार्कर से इनके बैक साइड को पॉइंट करता है और काफी लंबी सर्जरी के बाद इन्हें आपस में जोड़ देता है। इसके बाद प्रोफेसर अपने घर के उस टूटे हुए शीशे को फिक्स करवा देता है। अब हम देखते हैं कि प्रोफेसर का बनाया हुआ ह्यूमन सेंटीपीड फाइनली कंप्लीट हो चुका है। उन तीनों के जख्म अभी भी ठीक से भरे नहीं होते, मगर प्रोफेसर जबरदस्ती उन्हें खड़ा करने की कोशिश करता है। सबसे आगे वह जापानीज आदमी होता है और इसके पीछे लिंडसे और लास्ट में जेनी होती है। लेकिन प्रोफेसर इन्हें जबरदस्ती खड़ा करके इनकी फोटोज लेने लगता है। फिर वो इन तीनों को मिरर में दिखाता है, जिसमें ये लोग अपनी हालत देखकर रोने लगते हैं। प्रोफेसर इन्हें पिंजरे में बंद कर देता है और इनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार करता है और काफी दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। और वह जापानीज आदमी को खाना ऐसे ही देता है जैसे कुत्ते को देते हैं, और वो उसके जबड़े को फिर से तोड़ देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि प्रोफेसर उनके साथ बहुत बुरा सलूक कर रहा होता है और उनको लेकर बाहर खड़ा होता है। जापानीज आदमी को वॉशरूम जाने की जरूर होती है और उसका सर ह्यूमन वेस्ट लिंडसे के मुंह में चला जाता है और मजबूरन लिंडसे को उसे निकालना पड़ा। और देखने और सुनने में ये काफी गंदी बात है। फिर एक दिन प्रोफेसर उनका चेकअप करता है, जिससे उसे पता चला है कि जापानीज आदमी तो ठीक है, लेकिन लिंडसे को कॉन्स्टिपेशन हो गया है, क्योंकि लिंडसे उस जापानीज आदमी का वेस्ट मटेरियल डाइजेस्ट नहीं कर रही थी और साथ में जर्नी जीस तक कोई भी रिसोर्सेस ऑफ पावर नहीं पहुंच रही थी, क्योंकि उसने खाना नहीं खाया था और वो कमजोर होती जा रही थी और उसके जख्म भी अभी तक ताजा थे। ऐसी लग रहा था कि अंकरी वो मर जाएगी। प्रोफेसर उस जगह चेंज करने का सोच रहा था कि अचानक दरवाजे पर नॉक होता है और वहां पर पुलिस ऑफिसर्स होते हैं। पुलिस वाले वहां पर जेनी और लिंडसे को ढूंढने आए थे, जो काफी दिन से गायब थी, और उनकी कार प्रोफेसर के घर से कुछ ही दूर पर थी। प्रोफेसर उनको बताता है कि मैं एक डॉक्टर हूं और अपनी फील्ड में इतना बिजी रहता हूं कि मुझे बाहर जाने का टाइम ही नहीं मिलता, और मैं उन लड़कियों के बारे में भी कुछ नहीं जानता। प्रोफेसर पुलिस ऑफिसर से पीने के लिए पूछता है, जिस पर वह कहते हैं कि हमें कॉफी पीनी है। वो कहता है कि नहीं, सिर्फ तुम लोगों को पानी मिलेगा, जिस पर पुलिस वाले आदमी उसे शक की निगाह से देखते हैं। फिर प्रोफेसर पानी में ड्रग मिलाकर ला रहा होता है। तब पुलिस वाला उससे कहता है कि किसी ने तुम्हारे घर से उन गायब लड़कियों की आवाजें सुनी हैं और तुम्हारी मर्सिडीज उस ट्रक के पास से मिली है, जिसका ड्राइवर भी काफी अरसे से गायब है। ये सुनकर वो जोर से चिल्लाने लगता है और उन्हें पानी पीने को कहता है, जिस पर वो गिलास को फेंक देते हैं। अब वो फिर से टॉवल का बहन बनाता है और आकर वो इंजेक्शन लेने जाता है, जिससे कि वो उनको भी बेहोश कर सके। लेकिन इस बार वो उन पुलिस वालों के सामने एक्सपोज हो जाता है और अपने सफाई में वो कहता है कि आप लोग किसी को भी बगैर किसी वजह के परेशान नहीं कर सकते और बगैर किसी वारंट के तो मेरे ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकते। जिस पर वो लोग अपना वारंट लेने चले जाते हैं। प्रोफेसर अपने लैब में आता है और उसे उसका ह्यूमन सेंटिफाई वहां पर दिखाई नहीं देता, क्योंकि वह तीनों छुप जाते हैं और मौका मिलते ही वो एक सर्जिकल नाइफ को उसके पैर में मार देते हैं, जिससे वह नीचे गिर जाता है और जापानीज आदमी प्रोफेसर के गले पर काटता है और उसका मांस उसके मुंह में आ जाता है। फिर वो तीनों ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो ऑपरेटेड थे। उनमें बहुत कमजोरी थी, जिसकी वजह से वो ऊपर नहीं जा सकते थे।
उनकी स्टिचिंग वाले एरिया से ब्लीडिंग भी बहुत ज्यादा हो रही होती है। वो सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ भी जाते हैं कि प्रोफेसर उनके पीछे आ जाता है और सीढ़ियों पर उनका गिरा हुआ खून चाटने लगता है। फिर वह जापानीज शीशा तोड़ देता है और वो डॉक्टर वहां पर भी पहुंच जाता है। वो जापानीज टूटे हुए कांच से अपना गला काट देता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। तभी यहाँ वो दोनों पुलिस ऑफिसर भी आ जाते हैं, लेकिन इन्हें वहां कोई भी दिखाई नहीं देता, इसलिए ये दोनों प्रोफेसर के लैब में जाते हैं, मगर वहां पर भी कोई मौजूद नहीं था। तभी उनमें से एक पुलिस ऑफिसर को ड्रग्स का नशा होने लगता है, जबकि दूसरा ऑफिसर प्रोफेसर को ढूंढते हुए दूसरे कमरे में जाता है, जहां उसे ये तीनों लोग मिल जाते हैं जो कि अब ह्यूमन सेंटीपीड हो चुके थे। ये देखकर वह ऑफिसर काफी ज्यादा डर जाता है और अपने साथी को ढूंढने के लिए बाहर जाने लगता है। तभी वह स्विमिंग पूल में देखता है कि उसके साथी को प्रोफेसर ने मार डाला है। अब प्रोफेसर उसे भी शूट कर देता है, लेकिन वह ऑफिसर मरने से पहले प्रोफेसर को भी शूट करके मार डालता है। इधर जेनी भी अब अपना दम तोड़ देती है, जबकि लिंडसे अभी भी जिंदा होती है। और इसी के साथ इस मूवी का फर्स्ट पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। और अगर आपको इस मूवी का सेकंड पार्ट देखना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें।